गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जिंदगी के सारे बोझ को ढोने वाली हमारी बुद्धि है, इसलिए परम आवश्यक है बुद्धि को मजबूत बनाना। और बुद्धि को अगर मजबूत बनाना है तो उसमें त्याग, बुद्धि में आए त्याग। स्वार्थ ही सारी गंदगियों को खींच करके हमारी चेतना के अंदर डालता है। आदमी की प्रवृत्ति यह है कि उसे किसी चीज की आज आवश्यकता नहीं है। वो अंदर से ये चाहता ये चीज भी मेरे पास मौजूद होनी चाहिए। जब आवश्यकता पड़ेगी तब मैं इसका उपयोग करूंगा। इसलिए वो जीवन में तरह तरह की संपदाओं को, साधनों को जोड़ जोड़ करके रखता रहता है और उसकी वृत्ति, चेतना की वृत्ति अर्थात बुद्धि उसी तरफ चलती है। बड़ी ही शक्ति के साथ कह रहा हूं, अगर हमें अपने जीवन का शोधन करना है तो हमें त्याग 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 त्याग, हर स्टेप पर, हर कदम पर त्याग। अब बात आती है किसका त्याग और किसका त्याग नहीं। जो अशुभ है, जो अश्रेष्ठ है, उसका त्याग, और शुभ की गति, श्रेष्ठता की गति, यही जीवन का आधार है। और ये महसूस कर रहा हूं कि आप में से कुछ परिजन उस भाव को पकड़ रहे हैं। जब तक भाव पकड़ नहीं आएगा, बात तो समझ आती है, बुद्धि तो काम कर रही है, परंतु जब तक भाव पकड़ नहीं आएगा तब तक वो काम नहीं चलेगा जिस उद्देश्य के लिए इस कार्य को किया जा रहा है। हम चलते हैं पैर से, दो कदम से, एक को आगे बढ़ाते हैं तो दूसरा पीछे रह जाता है, फिर उसको आगे बढ़ाते हैं तो पहला पीछे रह जाता है। और इसी कदम 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 चल करके हम अपने जीवन की यात्रा को पूरा करते हैं। जीवन की यात्रा इन्हीं दो कदमों के आधार पर की जाती है, एक शुभ और एक अशुभ। शुभ की गति, जो पीछे रह गया वो और आगे चले, जो पीछे रह गया वो और आगे चले, शुभ की गति। भोजन करते हैं, भोजन का उद्देश्य पेट भरना नहीं है। पेट तो एक सिस्टम है, एक तंत्र है जिसमें हम डालते हैं
परंतु वो अपना काम करके जो कीट बचता है, मल बचता है, उसको फेंकता रहता है, शक्ति को अपने में अवशोषित करता रहता है। ये त्यागने और भरने की प्रक्रिया परस्पर हर वक्त चलती रहती है। शुद्ध वायु ग्रहण करते हैं, अशुद्ध को छोड़ते जाते हैं। ये कर्म निरंतर हमारे जीवन में श्वास के रूप में चल रहा है। अशुद्ध वायु का छोड़ना और शुद्ध वायु को ग्रहण करना। अब स्थिति ये पैदा हो गई है कि ग्रहण करने वाली वायु ही अशुद्ध हो गई है, ग्रहण करने वाला भोजन ही अशुद्ध हो गया है। जमीन में वो शुद्ध पानी देने की क्षमता नहीं रह गई। क्या करें? जीवन को ढोने का काम बुद्धि करती है, और ये सारा बुद्धि का ही कमाल है। संग्रह के चक्कर में, सुख के चक्कर में उसने जीवन को ही बाधित कर दिया है। पिछले दिनों आपसे चर्चा की गई अंतर्ग्रही योग की, जो निरंतर परिवर्तन के लिए आगे बढ़ रहा है। अभी उद्देश्य बताया, अशुद्ध का त्याग और शुद्ध की प्राप्ति। अब शुद्ध रह नहीं गया तो वो क्या किया जाए? वो जो अंतर्ग्रही योग आ रहा है, उसका उद्देश्य यही है। कितनी अशुद्धता है वो सबको मिटा देगा। लगता है, महसूस होता है। बुद्धि की बात कर रहे थे। निखार की प्रक्रिया जीव मात्र पर चलेगी, पंच तत्वों पर भी चलेगी, ग्रहों पर भी चलेगी, पूरे सिस्टम पर चलेगी। तो ऐसा भी महसूस हो रहा है, शायद दिसंबर महीने से रोग बहुत तेजी से बढ़ने लग जाएं। रोग बहुत तेजी से बढ़ने लग जाएं। अभी ही दीपावली से एक दिन पहले की बात है, एक 10 साल की बच्ची मेरे पास आई। रात मेरे पास सूचना आई कि उस बच्ची को इन्फेक्शन हुआ, एडमिट की गई, अब वेंटिलेटर पर है। हंसती खेलती लड़की मेरे पास आई थी, और रात मुझे पता लगा कि उसकी हालत इतनी खराब है। रात को लगभग 2 बजे के करीब मेरे पास फोन आया। राम अवतार त्यागी, अचानक उसको दर्द उठा पूरी पीठ में, अस्पताल ले जाए गए, नसें ब्लॉक पाई गई।
बड़ी बुरी तरह से रोग फैलते चले जा रहे हैं। आदमी स्वस्थ है, वो नहीं पता किस समय उसका क्या हाल हो जाए। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, संग्रह करने से पदार्थ चेतना के साथ चिपकता है। शब्द को सुन लीजिए, संग्रह की स्थिति अंदर से पैदा हो जाए, मुझे ये चाहिए ये चाहिए, तो वैसा ही दोष हमारी चेतना के साथ चिपक जाता है और वो अपने प्रभाव को हमारे ऊपर फैलाता रहता है। हमें छोड़ने की, संग्रह के स्थान पर हमको छोड़ने की बात करनी चाहिए और जीवन की गति की बात करनी चाहिए। जीवन की गति में विषमता पैदा हो जाए तो ऐसा समझिए जैसे पानी रुक जाए तो सड़ने लग जाता है। पानी एक जगह रुक जाए तो सड़ने लग जाता है, और चिपकना भी यही है, गति बंद करता है, अवरुद्ध करता है गति को। पेट यदि खाए हुए पदार्थ को अपने अंदर में संग्रह करता रहे तो मल अंदर से टाइट होकर के आंतों में चिपक जाएगा, सूख जाएगा, पत्थर की तरह कड़ा हो जाएगा। और स्थिति जो पैदा हो जाएगी उसको आप समझते ही होंगे। हृदय रक्त वितरण की एक प्रणाली है जो संपूर्ण शरीर के सभी अंगों को, सब नस नाड़ियों को ब्लड देता है। बुद्धि जब संग्रह का कार्य करने लग जाती है तो शरीर की जो चैतन्यता है वो नष्ट होने लग जाती है। शरीर की जो चैतन्यता है वो नष्ट होने लग जाती है। अब देखने में ये आ रहा है, महसूस हो रहा है कि त्याग एक बहुत जरूरी प्रक्रिया है। त्याग एक बहुत जरूरी प्रक्रिया है। अगर काशी नगरी के इस नरेश को उन बुराइयों से छुटाना है तो संग्रह के आधार पर त्याग की व्यवस्था बनानी पड़ेगी। बुद्धि से काम ले तो शरीर को चैतन्यता करने वाले जो तत्व हैं वो नष्ट हो जाएंगे। बुद्धि से यदि काम लिया जाए, त्याग के बिना विकास और प्रगति संभव नहीं है। उन्नति का पथ प्रशस्त नहीं हो सकता। भावनाओं से बंधे रहें, विचारों से जकड़े रहें, अच्छे विचारों से, तो प्रगति का क्रम, प्रगति का चक्र चलना शुरू हो जाएगा। जब हम किन्हीं पदार्थों, परिस्थितियों, यहां तक के विचारों, भावनाओं से बंधे रहते हैं, तब तक अन्य विषय हमारी गति को रोक करके रखते हैं, अवरुद्ध करते हैं। अभी ध्यान आपको कराएंगे। ध्यान में गति जहां बुद्धि तत्व करता है, विकार आकर के उसको रोकते हैं, अलग अलग विचार तरह के आकर के उसको रोकते हैं। अंदर से गति करिए, त्याग करिए, वहीं से जीवन की यात्रा शुरू होगी।
वही श्रेयकर और श्रेष्ठ होगा। जो कुछ आपके पास है, जो कुछ आप जानते हैं, जिसके आधार पर आप उन्नति करते हैं, यदि उसे अपनी उन्नति का आधार बना लें, जिस सीढ़ी पर आप खड़े हैं, उसका सहारा लेकर के ऊपर उठना आपका आवश्यक परम कर्तव्य है। अपने आप को ऊंचा उठाएं, बुराइयों को छोड़ें, जितना आप जानते हैं उतना आप करें। गोस्वामी तुलसीदास जी की बात को कह करके ध्यान की प्रक्रिया को शुरू कराएंगे। काढ़ी कृपान कृपा न कहू, पितु काल कराल बिलोक न भागे। राम कहाँ सब ठाऊ है, खंबे हा मुनि हाक नरक हरि जागे। बेरी बदारी भय विकराल, कहे प्रहलाद के अनुरागे। प्रीति प्रतीति बड़ी तुलसी, तब ते सब पाहन पूजन लागे। भावार्थ, हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद जी को मारने के लिए तलवार निकाल ली। उसके मन में कहीं तनिक भी दया ना रही। बापपन जो था वो खत्म हो गया, किंतु काल के समान भयंकर पिता को देख करके प्रहलाद भागे नहीं, डटे रहे। जब उसने कहा बता तेरा राम कहां है, तो बोले सर्वत्र है। उसने पूछा क्या इस खंबे में भी है? प्रहलाद जी ने कहा हां इसमें भी है। उनकी इस हां को सुनते ही नरसिंह जी प्रकट हो गए खंबे से और शत्रु का नाश कर क्रोधवश बड़े भयंकर रूप को धारण कर लिया। फिर वे प्रहलाद जी की प्रार्थना करने पर शांत हुए। तुलसीदास जी कहते हैं इससे भगवान के प्रति लोगों का प्रेम और विश्वास बढ़ गया। तभी से लोग पाषाणमयी प्रतिमाओं की पूजा करने लगे। अगला पद, अंतर्जामी होते बड़े जो बाहिर जामी है। राम जे नाम लियते धावत धेनु पढ़ई। लावही जो बालक बोली काल कलीते। आपनी बुझी कहे तुलसी, कही बेकऊ न बारी। बात बियते पेज परे प्रहलाद को, प्रकटे प्रभु पहानते न हियते। भावार्थ, बहिर्गत सगुण स्वरूप भगवान राम अंतर्यामी निराकार ईश्वर से भी बड़े हैं। क्योंकि जिस प्रकार हाल की ब्याई हुई गाय अपने बच्चे का शब्द सुनते ही स्तनों में दूध उतार लेती है, उसी प्रकार वे भी अपना नाम सुनते ही दौड़े चले आते हैं। और ये भी कहा गया है कलयुग में नाम आधारा, जपई जपई जन उतरई पारा। तुलसीदास ने अपनी समझ की बात को कहता है, ऐसी बावली बातें दूसरे लोगों से कहे जाने योग्य नहीं हुआ करती। प्रहलाद की प्रतिज्ञा करने पर उसके लिए प्रभु पत्थर से भी प्रकट हो गए।
हृदय से नहीं। तुम्हारी काशी नगरी में तो हृदय भी बसता है। ध्यान की गति, निरंतर त्याग का भाव हृदय में, गहरी मुद्रा, गहन तक जाएं, गहराई तक जाएं। अंतर चेतना को छुएं। छुएं अंदर से, भाव से छुएं अपने हृदय को। गहरी लंबी श्वास, प्राण तत्व का विलय। ओ ओ ओ ओ ध्यान यहां पर। ओ ओ ओ एक का त्याग, दूसरे की प्रतिष्ठा। ओ
मन को देखिए कहाँ लिप्त है, मन को देखिए कहाँ लिप्त है। ओ त्याग करिए, अशुभ का त्याग, गंदे विचारों का त्याग। आकर्षण के द्वारा वो आपको बांधने की कोशिश करते हैं, उनका त्याग। रोग शोक कलह उन्हीं से पैदा होते हैं। ओ अपनापन, मेरापन जगाएं, परायापन हटाएं। जितना अपनापन जगेगा, प्रेम जगेगा। विराट सत्ता की अनुभूति प्राप्त करें। ओ चेतना की गति, परायेपन से संघर्ष, अपनेपन से प्रेम। ओ ओ
गति चेतना की है, भाव की गति है। गति जैसे दो पैरों की बताई है, पीछे वाले को आगे बढ़ाना है, आगे आगे बढ़ते जाना है। ओ हमें उन सभी प्रवृत्तियों का, सभी कार्यों का, व्यवहार का परित्याग कर देना चाहिए जिनकी गति अशुभ की तरफ है। उन सब का त्याग। ओ आवाज हृदय से निकलनी चाहिए। आवरण हटें। दबी हुई चेतना के ऊपर चढ़े हुए आवरण हटें। ओ हटाएं। ओ ओ
तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा असतो मा असतो मा सद्गमय 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 मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय है। बसाएं श्रेष्ठता, सत्य, पवित्रता, इनको पन में बसाएं। गति बुद्धि से दोनों हाथ रगड़ें, मुख पर फिराएं, जितनी तंद्रा आई है उसे सब उतार दें, जो विकार पैदा हुए उन्हें सब बाहर कर दें। सफाई, शुद्धता, गति, श्रेष्ठता की तरफ कोई कुविचार पैदा ना होने दें। आज की बात समाप्त।